इधर मध्य प्रदेश में 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले एक बार फिर से ईवीएम की निष्पक्षता को लेकर सवाल उठ रहे हैं। मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह ने दिल्ली आईआईटी के एक्सपर्ट के साथ भोपाल में डेमो के जरिए ईवीएम पर सवाल उठाए हैं। चुनाव आयोग और भाजपा सरकार पर निशाना साधा है, तो वहीं भाजपा ने इसे लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस की हार की एडवांस में पुष्टि करार दिया है। से कांग्रेस खिन, ईवीएम का फिर निकाला जिन, दिग्गी का चुनाव आयोग पर भी आरोप, लोकसभा चुनाव से पहले डिबेट लॉक। पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह ने एक बार फिर ईवीएम वीवीपैट और चुनाव आयोग पर सवाल उठाए हैं। भोपाल में श्यामला हिल्स स्थित अपने निवास पर दिग्गी ने कहा कि मेरा आरोप है कि चुनाव आयोग निष्पक्ष नहीं है, दबाव में है। उन्होंने मांग की कि चुनाव बैलेट पेपर से हों। उधर कमलनाथ ने दिग्विजय का समर्थन किया। उन्होंने भी सोशल मीडिया एक्स पर लिखा कि वोटिंग प्रणाली में बदलाव हो। मतदाता नहीं तय करेगा, सॉफ्टवेयर तय करेगा कौन की सरकार बनेगी, और सॉफ्टवेयर डालने वाला तय करेगा, सॉफ्टवेयर बनाने वाला तय करेगा कि सरकार किसकी बनेगी। क्या 140 करोड़ के देश में जहां 90 करोड़ से ज्यादा मतदाता है, उनका भाग्य हम उन चंद लोगों के हाथ में सौंप दें? लेकिन नरेंद्र मोदी जी कर्नाटक में खुलेआम भाषण में कहें कि बोलो बजरंगबली की जय और दबाओ कमल का बटन, उनको नोटिस नहीं देगी चुनाव आयोग। क्यों नहीं देगी? क्योंकि वो निष्पक्ष नहीं है, मेरा आरोप है, दबाव में है, डरे हुए हैं। दिग्गी राजा ने ईवीएम में गड़बड़ी का डेमो भी दिया। उन्होंने आईआईटी दिल्ली के अतुल पटेल से पूरी मतदान प्रक्रिया का डेमो दिलाया। इस दौरान एक ईवीएम में 10 वोट डाले गए। गड़बड़ी को दिखाने के लिए एक चिन्ह तरबूज को 2 वोट डाले। पहले तरबूज की पर्ची वीवीपैट में दिखी, दूसरा वोट तरबूज का बटन दबाने के बावजूद सेब की पर्ची प्रिंट हुई। इधर दिग्विजय के इस डेमो और चुनाव आयोग पर लगाए आरोप पर बीजेपी ने भी पलटवार किया है, एफआईआर दर्ज करने की मांग की है। माननीय निर्वाचन आयोग को खुद होकर सो मोटो एक एफआईआर दर्ज करनी चाहिए कि ये भारत की जनता में भ्रम भी पैदा कर रहे हैं और निर्वाचन की पद्धति को बदनाम कर रहे हैं। और दिग्विजय सिंह जी से दूसरा मेरा सवाल है कि जब आपको लगता है कि ईवीएम में गड़बड़ी हो सकती है, तो आपके अपने बेटे राधोगढ़ से जीते हैं, तो क्या वो गड़बड़ी से जीते हैं? देखिए, दिग्विजय सिंह का ईवीएम पर रोना नहीं, ये दिग्विजय सिंह की एडवांस में लोकसभा चुनाव की हार की स्वीकारोक्ति है। ये कांग्रेस एक बहाने ढूंढती है कि गांधी परिवार को कैसे बनाया जाए। तो लोकसभा चुनाव में जो प्रचंड मतों से कांग्रेस हारेगी, उस हार का ठीकरा फोड़ने की तैयारी कांग्रेसियों ने कर ली है। अब ईवीएम पर दोष है, जब कर्नाटक जीतते हैं तब ईवीएम नहीं होती। अब सवाल ये है कि क्या विधानसभा में करारी हार के बाद कांग्रेस देश में नई बहस छेड़ना चाहती है? क्या लोकसभा चुनाव कांग्रेस बैलेट पेपर से करवाना चाहती है? सवाल तो ये भी है कि जहां जहां कांग्रेस के विधायक जीते और जिन राज्यों में कांग्रेस की सरकार बनी, क्या वहां ईवीएम में गड़बड़ी नहीं थी? ब्यूरो रिपोर्ट, INS 24/7 भोपाल।